इस गौ माता की जो है आरती भी होती है, पूजा होती है। और जो यहाँ पे हर वर्ष भागवत कथा होती है, उस भागवत कथा में इसकी आरती की बोली लगती है, जो कि 1 लाख रुपए तक पहुँचती है। जो भी आरती करता है नए वर्ष में, उसकी आरती की बोली लगती है, तो 1-1 लाख रुपए तक वो आरती की बोली पहुँचती है इसकी गौ माता की। ये भी खबर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से। रतलाम जिले के ग्राम तालीदाना की गौशाला की एक लक्ष्मी रूपी कपिला गौ माता के दर्शन करने मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। यह प्रांगण बना दर्शनीय स्थल। आज राजमुछार न्यूज टीम मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम तालीदाना की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। यहाँ टीम पहुंची तो देखते ही मनोरम दृश्य, कतारबद्ध हरे भरे पौधे, समीप ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, बच्चे के लिए मनोरंजन स्थल बगीचा, हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति, भोलेनाथ की बड़ी मूर्ति, गौ माता के अच्छे साफ सुथरे शेड, गौ नंदी के लिए एक पृथक शेड, पशु आहार शेड तथा खुली अतिरिक्त भूमि में खड़ी हुई घास मैदान। और गौशाला के अध्यक्ष गजराज सिंह राठौर गज्जू बन्ना ने बताया है कि यह गौशाला सन 2020 से प्रारंभ हुई है और इस गौशाला में पहली गाय आई वह लक्ष्मी रूपा। इसके आने के बाद ही गौ माता से पूरी गौशाला भरी है। इस गौ माता के दर्शन कर परिक्रमा कर पूजन करने से रोग दूर होते हैं। और बताया है कि गौशाला में 300 गौ माता है एवं 55 गौ नंदी हैं तथा गौशाला प्रांगण में प्रतिवर्ष जनवरी को श्री राम कथा व भागवत कथा होती है। विश्राम दिवस पर लक्ष्मी रूपी कपिला गौ माता की प्रथम आरती बोली लगभग 1 लाख रुपए की लगती है। और बताया कि गौशाला समिति का गठन भी किया है, जिसमें संरक्षक के सिंह कालूखेड़ा, गौशाला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ गज्जू बन्ना, सचिव मदन सिंह चौरडिया, कोषाध्यक्ष मन्नालाल शर्मा, उपाध्यक्ष रामेश्वर पाटीदार, संगठन मंत्री राजेंद्र सिंह चंद्रावत एवं सदस्यगण धर्म प्रेमियों का गौशाला में विशेष सहयोग रहने से यह दर्शनीय स्थल गोधाम निरंतर प्रगति पर है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला क्षेत्र के जावरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाला ग्राम तालीदाना में राजमुछाल टीम यहाँ आई है और हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ तालीदाना में एक गौशाला है। उस गौशाला में एक कपिला नामक गाय है जो विशेष गाय है। बताया जा रहा है कि इस गाय के इस गौ माता की सेवा, पूजा अर्चना और परिक्रमा करने से शरीर के रोग दूर होते हैं। ऐसा हम राजमुछाल टीम ने सुना और इसी बात को लेकर आज टीम यहाँ आई है। और सबसे पहले यहाँ के जो गौशाला के अध्यक्ष हैं इनसे चर्चा करेंगे। आप जो है गौशाला के विषय में विस्तार से बताएंगे। हाँ सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए। जय गौ माता की। मेरा नाम गजराज सिंह राठौर गज्जू बना है। मैं स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालूखेड़ा गौशाला तालीदाना समिति का अध्यक्ष हूँ। गौशाला के विषय में यहाँ क्या विशेषता है, सब विस्तार से बताइए आप। ये गौशाला जो है 2020 में शासन द्वारा इसका निर्माण किया गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और 2020 में जब इसका निर्माण हुआ था तो करीब 2 महीने तक इस गौशाला का जो है संचालन वो ग्राम पंचायत तालीदाना ने करा था। उसके बाद यहाँ की जो व्यवस्था सही तरीके से सही साथ गौ माता की व्यवस्था सही हो नहीं पाई थी ग्राम पंचायत के माध्यम से। तो फिर आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों ने, गोभक्त गो प्रेमियों ने और गांव के गो भक्तों ने जो है यहाँ पर एक समिति गठित करी, जिसमें मुझे अध्यक्ष चुना गया। एक हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं जिनका नाम मन्नालाल जी शर्मा है, एक हमारे उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम रामेश्वर जी पाटीदार साहब हैं, और इस गौशाला के संरक्षक जो हैं वो हमारे महेंद्र सिंह कालूखेड़ा साहब के छोटे भ्राता श्री के सिंह जी कालूखेड़ा साहब हैं संरक्षक।
और सचिव जो हैं वो मदन सिंह जी चोरडिया हैं, डिप्टी कलेक्टर से रिटायरमेंट है। और उसके बाद हमारे जो संगठन मंत्री है वो राजेंद्र सिंह जी चंद्रावत हैं, राजेंद्र सिंह जी चंद्रावत, चरण सिंह जी चंद्रावत केशर का काम देखते हैं। और आसपास का क्षेत्र जो है हमारे इस गौशाला से कम से कम 15 से 20 किलोमीटर क्षेत्र का जो क्षेत्र आते हैं गांव, वो सभी लोग इस सभी गोभक्त जो हैं इस गौशाला से जुड़े हुए हैं। और 2020 के 21 में समिति का यहाँ पे जो है शुरुआत हुई थी। समिति ने यहाँ पे पद कार्य करा था। एक ऐसी गौशाला बनाने का हमारा एक लक्ष्य है, हमारी समिति का ऐसा लक्ष्य है कि प्रदेश की नंबर 1 गौशाला बने और यहाँ से एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा उदाहरण जाए क्षेत्र में, प्रदेश में कि सेवा, गौ माता की सेवा वास्तव में निश्चित ही वहाँ की जाती है। तो यहाँ पर जो गौ माता की सेवा बहुत ही अच्छी की जाती है। सभी गौ माता आपने देखी है, सब स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, हष्ट पुष्ट हैं। उनको समय समय पर हरा चारा दिया जाता है। हरा चारा भी हम लोग जो हैं अहमदाबाद बंसी गिर गौशाला जो हैं वहाँ से नेपेट घास जो आती है वो ला करके हमने यहाँ पे करीबन 2 से 3 बीघे की वो लगाई है। और वहाँ से एक ट्रॉली प्रतिदिन जो है गौ माता के लिए हरा चारा आता है। कुट्टी मशीन द्वारा कुट्टी करके उसको सुखले में मिलाकर डालते हैं। फिर सूदाना जो हमें शासन द्वारा भी प्राप्त होता है, सूदाना है, खल है, चने की जो है दाल है, सेंधा नमक है, ये सब हम गौ माता के लिए यहाँ पर देते हैं ताकि हमारी गौ माता जो हैं बिल्कुल पुष्ट और स्वस्थ हैं। एक वेंटिलेटर डॉक्टर भी हमने यहाँ पे रख रखा है। गौशाला समिति की ओर से हमने ये व्यवस्था कर रखी है। मेडिसिन की व्यवस्था भी हमने यहाँ पे गौशाला समिति की ओर से कर रखी है ताकि समय समय पर गौ माता को कोई बीमार हो जाती हो तो उसके लिए बोतल की व्यवस्था, उसको मेडिसिन देने की व्यवस्था, किसी अगर लग जाए तो उसके मल्लम पट्टी की व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो हमारे गौशाला समिति की ओर से हम लोग करते हैं और गौ सेवा में यहाँ करते हैं। और निश्चित ही मैं आपसे निवेदन करूँगा कि गौ माता की विशेष कृपा है। पूज्य गुरुदेव श्री मंगलदास जी महाराज जिनकी विशेष कृपा आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से आज जो है 3 साल में इस गौशाला में जिले की नंबर 1 गौशाला में आज इसका नाम आता है कहीं ना कहीं। और इतनी सुंदर व्यवस्था और इतनी अच्छी, जहाँ करीब करीब मेरे को लगता है कि अगर आप इसका आकलन आपने करा है, आपकी टीम ने कराई है, मुझे लगता है कि हमने 3 साल में 3 करोड़ रुपए का कार्य इस गौशाला में जन सहयोग के माध्यम से करा है। यहाँ पर समय समय कमिश्नर साहब, हमारे एक्साइज कमिश्नर साहब भी आए विजिट के लिए, दर्शन के लिए। रेवेन्यू कमिश्नर साहब भी यहाँ पर 2022 में आए थे। कलेक्टर साहब आते हैं, एसडीएम साहब, हमारे जो भी एसडीएम साहब जावरा में आते हैं वो एसडीएम साहब सर्वप्रथम यहाँ पर गौशाला में विजिट करते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं और यहाँ की व्यवस्था से बड़े संतुष्ट और बड़े प्रसन्न होकर के यहाँ से जाते हैं। उनकी भी जो है हमें सहयोग प्राप्त होता है। अगर जनप्रतिनिधि जी की बात की जाए तो हमारे जैसे जनपद क्षेत्र से जनपद सदस्य जो है उनकी ओर से भी हमने एक उनकी राशि में जो आई थी 7 लाख रुपए यहाँ पे हमने मंजूर कराए। और एक पानी की टंकी, वो एक देख रहे होंगे आप, जो कि 35,000 लीटर की जो पानी की टंकी हमने यहाँ पे बनवाई है समिति की ओर से। तो उसमें पूरे गौशाला में जो उसका सप्लाई होता है। एक बहुत बड़ा गार्डन भी है, यहाँ करीबन 300 पौधे लगे हुए हैं गौशाला के अंदर। बच्चों को आकर्षित करने के लिए हमने यहाँ पर झूले लगाएं ताकि बच्चे अगर यहाँ झूलने के लिए आएंगे तो वो गौ माता की सेवा देखेंगे तो उनके अंदर भी संस्कार आएंगे और वो भी गौ माता के प्रति प्रेम करेंगे। तो उसके लिए उनको प्रभावित करने के लिए हमने झूले लगवाएं। फिर साथ साथ में हमारे पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर हमने ठाकुर जी का मंदिर है, बहुत ही बढ़िया भोलेनाथ की स्थापना कर रखी ताकि हर सावन में यहाँ पर हमारे आसपास क्षेत्र से कावड़ भी आती है और भोलेनाथ के लिए अभिषेक करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। फिर यहाँ पर हर वर्ष हमने गौ माता के लिए गौशाला में इनकम कैसे प्राप्त हो और इस क्षेत्र में ज्ञान की गंगा कैसे बहे, संस्कार कैसे मिले, तो उसके लिए हम हर वर्ष हमारी समिति जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संत को बुलाती है और हर वर्ष यहाँ पर दिसंबर एंड और जनवरी प्रथम में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का रसापान भी हम लोग यहाँ से कराते हैं समिति के माध्यम से, जिससे आसपास क्षेत्र कम से 15 से 20 हज़ार लोग यहाँ पे आते हैं और वो प्रतिदिन 7 दिन तक यहाँ पर जो है भागवत कथा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का कल्याण भी करते हैं। साथ साथ गौ माता के दर्शन करते हैं और उसके साथ साथ अंतिम में यहाँ पर हर वर्ष कम से कम 20,000 लोगों का यहाँ पे महाप्रसादी का भंडारा भी पूज्य गुरुदेव के दिशा निर्देश में यहाँ पे किया जाता है। तो उसमें भी कम से कम आसपास के 20,000 लोग जो हैं यहाँ पर भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। साथ साथ हमने यहाँ पर कथा पांडाल बनाया है। यहाँ पर एक भोजनशाला बनाई, 50 बाई 60 की एक भोजनशाला बना रखी जिसमें पक्की भट्टियाँ हैं
जहाँ पर 20,000 लोगों का भोजन आराम से यहाँ पे बन करके आराम से भोजन कराया जा सके उनको। ऐसी व्यवस्था इस गौशाला में हमारी समिति द्वारा यहाँ पर की गई है। संतों के ठहरने के लिए हम लोगों ने जैसे कोई बाहर से संत आते हैं या कोई बाहर की यात्री घूमते हुए बस वगैरह द्वारा कोई आते हैं और दर्शन लाभ अगर प्राप्त करते हैं और रुकते हैं तो उनके रुकने के लिए 10 कमरों की व्यवस्था भी इस गौशाला में हमने समिति द्वारा यहाँ पे बनाए हैं और 10 कमरों का निर्माण भी यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। और साथ साथ उनके ठहरने, रहने, रुकने, शौचालय की व्यवस्था को देख के चले। ठंडे पानी की बात करें तो आरओ फिल्टर वाला पानी, आरओ मशीन लगा रखी है हम लोगों ने यहाँ पर। गौ माता के लिए हरे चारे, शुक्ला, गोबर उठाने के लिए 2-2 ट्रैक्टर की व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है। साथ साथ देखें तो हमारे क्षेत्र के विधायक जो डॉक्टर राजन जी पांडे हैं, उन्होंने भी इस गौशाला की प्रशंसा करी और उन्होंने अपने ओर से, अपने मदद की ओर से भी 3 लाख रुपए में गौ माता के छाँव के लिए, शेड के लिए दिए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत सहयोग हमें यहाँ पर मिलता है। हमारे संरक्षक के सिंह जी कालूखड़ा साहब ने अपने पूज्य माता जी के नाम से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए में एक कक्ष बनवाया है, जो कि लेड बाथ अटैच है। पूरा कक्ष कंप्लीट है, फर्नीचर सहित कंप्लीट उन्होंने करवाया है। तो उसमें भी कोई संत वगैरह या बाहर से कोई अतिथि आए तो उनको रुकने की व्यवस्था यहाँ पे हम लोगों ने करी है। नंदी शाला भी अलग से है, गौशाला भी अलग से है, बना रखी है हमने, ताकि गायों को परेशानी नहीं आए, गौ माता को परेशानी ना आए। उनके ठहरने के लिए, व्यवस्थित होने के लिए हमने कम से 70 से 75 हमारे पास नंदी हैं, उनको ठहरने के लिए भी हमने एक अलग से व्यवस्था करी है। पीछे नंदीशाला बना रखी है। और उस गौ माता के बीच में एक हमारे यहाँ वेद लक्षणा गौ माता जिसे कहते हैं, देसी गौ माता है, जिसका नाम लक्ष्मी गौ माता के नाम से हम उसको बोलते हैं, पुकारते हैं। ऐसी कपिला गौ माता जो है वो एक ऐसी गौ माता है, उसकी एक विशेष ऐसी कृपा है कि वो जब से आई है तब से इस गौशाला में निरंतर विकास का कार्य हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिले के आज नंबर 1 अगर गौशाला है तो उस कपिला गौ माता की विशेष कृपा है। और उस कपिला गौ माता के दर्शन करने से या उसकी परिक्रमा करने से कई प्रकार के हमारे रोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। मैंने साक्षात देखे हैं। हमारे एक समिति के संगठन मंत्री हैं, उनको भी कैंसर हुआ था, वो भी बड़े बीमार हो गए थे। ऐसी स्थिति हो गई थी, बड़ी खतरनाक स्थिति में वो जब गौ माता के दर्शन किया और यहाँ रहे, दर्शन करा, सेवा करी, तो आज वो स्वस्थ हैं, बढ़िया है। उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। और बहुत सारे जैसे राजनीति में चुनाव लड़ते हैं तो लोग यहाँ आकर गौ माता से अपना आशीर्वाद प्राप्त कर जाते हैं, उनसे प्रार्थना कर जाते हैं, तो निश्चित ही उनकी विजय भी होती है यहाँ से। एक बात और भी मैंने सुनी है कि यहाँ जो जब कथा होती है और कथा पूर्णाहुति के बाद जो गौ माता की पूजा आरती की करने के लिए बोली लगती है, वो 1 लाख रुपए तक की बोली लग जाती है। क्या यह सही है? हाँ, ये सही है। समापन का जो दिन रहता है हमारा, जैसे 1 जनवरी का 26 तारीख से कथा स्टार्ट होती है, 26 दिसंबर से, और 1 जनवरी को जब समापन होता है तो नया वर्ष भी होता है, नया दिन भी रहता है, समापन का समय रहता है। तो उस समय गौ माता की वैसे तो आरती हमारे यहाँ डेली, उस लक्ष्मी की आरती पूजा पाठ डेली होती है, परंतु उस दिन विशेष आरती जो साल की, जो अंग्रेजी साल जो माना जाता है, उस साल के प्रथम दिन में जो पूजा होती है तो उसके लिए हम बोली लगवाते हैं यहाँ पर। और ऐसे गौ प्रेमी भी हैं, ऐसी आस्था भी गौ भक्तों के अंदर कि उसकी बोली कोई 51,000 लगाता है, कोई 11,000, कोई 71,000 रुपये, और कोई 1-1 लाख रुपये तक बोली लगाकर उसकी सर्वप्रथम पूजा का लाभार्थ प्राप्त करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं गज्जू बना के नाम से मुझे जानते हैं, गजराज सिंह राठौर, गौ भक्त, निवासी तालीदाना। भाई, हमने सुना है कि आपको कोई बीमारी थी, और वो बीमारी थी तो कैसे ठीक हुई थी, आप बताइए। मेरे को कैंसर की बीमारी थी, तो डॉक्टर ने भी करीब करीब मेरे को ना बोल दिया था, लास्ट स्टेज पे चल रहा था मैं। तो मेरे को 2-3 आदमी ने बोला है कि अपने तालीदाना गौशाला में गज्जू बनाने, इनने मेरे को यहाँ बुलाया कि अपने एक कपिला गौशाला है, उनकी सेवा मैंने इनके कहने पे करी है क्या। तो मेरे को कैंसर की बीमारी से बिल्कुल मुक्त हो गया हूँ, और मैं करीब करीब ये गौशाला की, मैं कपिला गाय की सेवा करता हूँ पूर्ण रूप से तंदुरुस्त हो? बिल्कुल व्यवस्थित। आज मैं आपके सामने जैसे भी खड़ा हूँ, सभी है गौ माता कपिला गाय की मेहरबानी से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम राजन सिंह है, गांव तालीदाना, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। आप यहाँ गौशाला में क्यों आते हैं? गाय की सेवा करने के लिए। कपिला गाय है, गौ माता की सब सेवा करने के लिए। क्या विशेषता कपिला गाय की? उसकी गाय की विशेषता यह है कि कोई भी सेवा अर्चना करने से उनकी बीमारियां सब हो जाती। गाय की कृपा से मेरे को 10 साल हो गया, कम से कम एक गोली की भी व्यवस्था नहीं पड़ रही। गौ माता के यहाँ आता हूँ डेली शाम सुबह। अच्छा, आपका नाम? रामेश्वर जी पाटीदार, कौन से पद पर हो यहाँ गौशाला में? उपाध्यक्ष।